महानुभावों, यही एक संकल्प हमारा है, सारे विश्व को आप आर्य बनाना है। और कैसे? कहा न रहते देश के प्रहरी तो ये धरती कब्रिस्तान बन गई होती। न रहते देश के प्रहरी तो ये धरती कब्रिस्तान बन गई होती। और न रहते ऋषि मुनि तो वेद कुरान बन गया होता। न रहते देश के प्रहरी तो धरती कब्रिस्तान बन गया होता। न रहते ऋषि मुनि तो धरती कब्रिस्तान बन गया होता। न रहते ऋषि मुनि तो वेद कुरान बन गया होता। ऐ दुनिया के लोगों, विचार करना, अगर आज जिंदा रहता मेरा देव दयानंद तो पूरा विश्व ही हिंदुस्तान बन गया होता। ऐसा संकल्प तुम रखो, पूरे धरा को, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। इसी शुभकामना। बोलो भारत माता की। देखिए महिलाओं की टीम से, देखिए ये भी महर्षि देव दयानंद का चिंतन देखिए। लोगों ने, पाखंडियों ने बेटियों को कहाँ रखा? पांव के नीचे सजावट का सामान बना दिया। लेकिन वारे देव दयानंद, आज प्रज्ञा इस मंच से आपको कुछ सुना रही है तो सिर्फ और सिर्फ देवता का कृपा है, इस देव दयानंद की कृपा है कि आज हमारी बहनें यहाँ बैठ करके सत्संग सुन पा रही हैं। नहीं तो ये घर से निकलने नहीं, पर्दे में रह के पूरा जीवन बिता देती थी। एक बार जोरदार तालियां देव दयानंद के नाम पे होना। समझ जाओ, अभी भी वक्त है कि वो नारियों सुन लो, वो देवियों सुन लो, अरे देश की आन हो तुम, देश की शान हो तुम, देश की आन हो तुम, देश की शान हो तुम, देश की आन हो तुम, देश की शान हो तुम। ओ नारियों सुन लो, ओ देवियों सुन लो, ओ नारियों सुन लो, ओ देवियों सुन लो, देश की आन हो तुम, देश की शान हो तुम, देश की आन हो तुम, देश की शान हो तुम। ओ नारियों सुन लो, ओ देवियों सुन लो। कहता है कि नारी नरक का द्वार नहीं है। ऐ पाखंडियों, नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी जगत की माता है। विचार करो, अगर भूकंप आ जाए और सारे पुरुष लोग अलविदा कह जाएं, सृष्टि चलेगी कि नहीं चलेगी? विचार करके बोलना। महिलाएं बच जाएं, पुरुष वर्ग ना रहे। मैं ऐसा नहीं कहती, कई लोग बुरा मान जाएंगे कि हमको देखिए अभी विदा कर रही बहन। मैं एक बात बता रही हूँ, मान लो अगर पुरुष वर्ग ना रहे, महिलाएं रहे, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो धरा चलेगी कि नहीं? सृष्टि चलेगी कि नहीं चलेगी? मैंने कहा विचार करके बोलना। चलेगी, पर महिलाएं न रहें और सारे पुरुष रहेंगे तो धरा, सृष्टि चलने वाली। अच्छा आप पूछेंगे क्यों? मान लो कि अगर धरा कहीं भूकंप आया, सारे पुरुष लोग शहीद हो गए, महिलाएं बच गई, तो कोई न कोई बेटी गर्भ से तो जरूर होगी दुनिया में। होगी कि नहीं होगी? अरे विचार करके बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो किसी के गर्भ से कोई बेटी पैदा करेगा और वो कोई
बेटा पैदा करेगा तो सृष्टि फिर चल पड़ेगी कि नहीं चल पड़ेगी? और सारे पुरुष लोग बच गए, महिलाएं न रहे, कोई एक भी लाल पैदा करके दिखा दे। बोलो जी, अब ये खुश हो रही है, अब ये खूब खुश हो रही है कि देखो जी हमारी तो भाई करना बड़ी उच्च कोटि की। लेकिन सुनो बहनों, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कह रहे हैं अब हमारी जगह खड़ा होकर दिखाओ, है ना जी? क्यों? मान लो कि तुम धान को देखा है? अरे जब विवाह होता है तो लाजा होम होता है। हम लोग समझते नहीं कि वो कहना क्या चाहता है लोग। आप देखना जब लावा उसमें से फूटता है तो भूसी उसमें लगी रहती है कि नहीं जी? वहां कहता है व्यक्ति कि बिना पति पत्नी के संयोग से ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। माताओं, आपका दर्जा क्यों ऊंचा दिया गया? क्यों? आप देखना अगर जल में दूध में मिला दिया जाए एक साथ जल और दूध तो अलग हो सकता है कि नहीं? पानी अलग दूध अलग हो सकता है। एक पक्षी है जिसका नाम है हंस, ये बच्चे जानते हैं, वो दूध को अलग और पानी को अलग कर देगा। तो कहा कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे रेत में चीनी मिला दिया जाए। तो संतों ने विचार किया नहीं, तभी भी अलग कर सकता है। एक जंतु है जिसका नाम है चींटी, वो चीनी खा जाएगी और रेत अलग कर देगी। तो बोला कैसे? बोले पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे धान के साथ भूसी लगी होती है। आप देखते हैं, मान लो एक बार कि आप हमारी बहनें भूसी हो गई और आप चावल हो गए। कई लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो खुश हो रही थी। देखो हम लोग बुक रहे हैं 200 किलो और भूसी का तो अब तो हमारे मोदी जी ने घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। पहले चूल्हा जलता था तो भूसी भी काम आ जाती थी, अब तो वो भी काम नहीं आ रही। अब तुम्हारी कीमत कौन लगाए? पर ये भी कहती है भाई अनुभाव ज्यादा खुश ना हो, हम भूसी जरूर हैं लेकिन याद रखना जब तक मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ तभी तक तुम्हारा भाव बढ़ा है। तुम चावल बनकर 200-400 रुपए किलो बिक सकते हो, लेकिन अगर चावल को जमीन में गाड़ दिया जाए, खेत में डाल दिया जाए तो एक भी पौधा पैदा नहीं कर सकता। जब तक मैं तुमसे अलग हूँ, मजाल है कि तुम अपने सिवा एक पौधा खड़ा कर दो। जब मैं तुमसे जुड़ी और जब जुड़ा रहता है धान, जब भूसी के साथ लगा रहता है, उसको खेत में डालोगी तो बोलो पौधा पैदा हो जाता है कि नहीं? और जैसे ही छिलका अलग चावल बन गया तो पैदा करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वहाँ लाजा होम होता है जब तक पति पत्नी का रिश्ता एक साथ जुड़ा है। पत्नी से कहता है देखो संघर्ष का ये जीवन आएगा, जीवन में जलना पड़ेगा, भुनना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ मैं जुड़ा हूँ और तुम मेरे साथ जुड़ी हो, हम दुनिया के सारे जंग को जीत लेंगे। और जिस दिन तुम मुझसे अलग हो गई और मैं तुमसे अलग हो गया, सारा का सारा दुनिया बोलो व्यर्थ का व्यर्थ सही हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। बोलो भारत माता की। ओ नारियों सुन लो, ओ देवियों सुन लो, देश की याद होगी, देश की याद होगी, देश की याद होगी, देश की याद होगी। ओ नारियों सुन लो, ओ देवियों सुन लो। तुमने किसको किसको जन्म दिया, कितने कितने लाल को अपने गोद में खिलाया है। राम को भी खिलाया, कृष्ण को भी खिलाया, भगत बिस्मिल को भी खिलाया,
सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। भोजन करना है कि भजन सुनना है? अच्छा, कितने लोग भोजन वाले हैं? जरा हाथ खड़ा करो। अरे वाह, ये लिस्ट आपका बेकार है। यहाँ पे दयानंद के सिपाही बैठे हैं, ये भजन सुनेंगे, भोजन का कल ही देखा जाएगा। जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। इन्होंने भेजा था कि सबके लिए उचित प्रसाद है, भोजन की व्यवस्था है, कोई जाएगा नहीं। यहाँ जाने वाला कौन है? ये जाने वाला मैं ही दिख रही हूँ, बाकी सब यही के यही है। पर भोजन की व्यवस्था है, अच्छे प्रसाद आपको मिलेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। धर्म की धर्म रक्षार्थ मुख भोगों से मोड़ा है, संग में पिया के चली महलों को छोड़ा है। अपने धर्म के लिए अपने घर की मर्यादा कहीं टूट न जाए। जानकी को वन नहीं मिला था, फिर भी अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए निकल पड़ी। और आज तो घर घर में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में, दोनों का दोनों आमना सामना। हम किसी से कम नहीं। देखो पति पत्नी का रिश्ता कैसा हुआ करता था। जब राम जी ने पूछा, रे जानकी तुम्हें वन नहीं मिला, वन तो मुझे मिला है, वहां कोई घर नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जानकी ने सारे गहने आभूषण त्याग दिए और एक पीतांबरी पहन के जब घर से निकलती है, माँ के आंखों में आंसू। जनक की दुलारी कही जाने वाली जानकी आज पति के साथ निकल रही है। कैसे रहेगी वन में? हाथ जोड़ती है और कहती है, पति महोदय, हे प्रभु, जब मैं आंगन से निकली थी तो मेरी माँ ने ये शिक्षा दिया था कि बेटी, तेरे पति के सुख में तेरा सुख होगा और तेरे पति के दुख में तेरा दुख होगा। आज जिस मर्यादा के लिए आप इस घर को छोड़ा है, उसी मर्यादा के लिए मैं इस सुख को लात मारती हूँ और आपके साथ 14 वर्ष क्या, अगर 20 वर्ष भी रहना पड़े तो मैं जीवन गुजारना चाहती हूँ आपके साथ। ऐसी धर्मांगिनी बनना सीखो। इसने कहा, धर्म रक्षार्थ मुख भोगों से मोड़ा है, संग में पिया के चली महलों को छोड़ा है। संग में पिया के चली महलों को छोड़ा है। साथ भी सुन लो जानकी
याद करो राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी लग रही थी, एक दिन पहले जेलर पूछता है कि बिस्मिल आप बताओ कि आपकी आखिर इच्छा क्या है। जब फांसी लगती है ना तो फांसी लगने वालों की इच्छा आखिरी पूछी जाती है। राम प्रसाद